हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कई मतलब एक दो दिन हो गए मेरा डेली रूटीन व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली कियारा का जो है मतलब हाथ जल गया था, जो मतलब गर्म बर्तन से। जैसे गर्म बर्तन वैसे तो उसे मतलब बहुत जब वो बहुत छोटी थी तब से उसे पता था कि हाँ मतलब गर्म चीज़ पे हाथ नहीं लगाना है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। और फिर मैं भी पहले मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। आजकल मैं भी थोड़ी सी केयरलेस ऐसी हो गई हूँ कि अब थोड़ा सा ये लगता है ना कि हाँ अब वो धीरे धीरे उसे समझ आ रही है, तो थोड़ा मतलब इतना हो नहीं। तो पहले तो मैं उसे यहाँ घर के बाहर जहाँ पे हम बैठे होते हैं वहाँ पे उसको अकेले जाने नहीं देती थी। अब मैं यहाँ पे बैठी होती तो वो वहाँ पे चली जाती है। तो ये भी मेरे को कह रहे थे कि अब तू थोड़ा बहुत होगी अकेले। पहले तो तू थोड़ा सा भी उसे नहीं छोड़ती थी, कहीं भी उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। तो बस यही था, मुझे लगा कि इससे पता ही है हर एक चीज़ का, तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। और उसने ऐसे गरम प्रेशर कुकर पे हाथ लगा लिया, और जिसकी वजह से उसका मतलब ये हथेली जल गई थी। तो हालांकि मैंने उस टाइम पे फर्स्ट एड तो कर लिया था। ये रात सो रखे थे उस टाइम पे। तो मैंने मतलब नॉर्मल पानी से उसका हाथ काफ़ी देर तक ऐसे चलते पानी में रखा। फिर उसके बाद मैंने एलोवेरा फ्रेश जेल लगाया उसके हाथों में, वहाँ से मतलब बाहर से निकाल के। फिर मेरे पास मतलब एक दो क्रीम होती है कियारा के लिए लगाने के लिए, क्योंकि जैसे कई बार थोड़ा सा गिर गुर जाए तो वो अच्छी होती है। यहाँ पे मतलब काफ़ी फेमस है वो क्रीम बच्चों के लिए। तो वो क्रीम भी लगा ली थी। तो मुझे नहीं था पता कि वो इतना ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बाद फिर ना उस टाइम तो वो रेड था, लेकिन बाद में उस पर वो नहीं हो जाते, फफोले से पड़ गए थे। तो फिर हम डॉक्टर के पास भी ले गए। तो डॉक्टर ने भी वही क्रीम हमें सजेस्ट की जो ऑलरेडी मेरे पास है, कि वो क्रीम लगाओ, क्योंकि इस पर तो आप पट्टी वगैरह कर नहीं सकते, बस फूटने का इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो वैसे ये चीज़ है कि वो दर्द सहन कर लेती, जैसे मैं तो नहीं कर पाती। पर वो अगर मतलब ऐसा कुछ पेन होता भी उसे तो मतलब इतना वो नहीं करती। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि बस गोद में रखो, ऐसा नहीं है वो। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था ना कि ध्यान देना पड़ रहा है उस पर कि वो कहीं दुखाए ना, इधर उधर हाथ ना लगाए। तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर रही थी। तो एक दो वीडियो थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, वही फिर मैं अपलोड कर रही थी। तो अब कियारा ठीक है, खेल रही है। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। कियारा हाय दिखा दो बेबी। चोट कहाँ पे लगी है दिखा दो, हाँ ऐसे कर दो। ये देखो उस वाले हैंड पे आपको दिख रहा होगा, दिखा नहीं रही वो किसी को। जैसे दीदी और का भी फ़ोन आया तो वो कह रहे हैं दिखाने के लिए, बट वो नहीं दिखा रही, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि ये दवाई वगैरह लगाएंगे, तो इसलिए। और मतलब काफ़ी अच्छे से उसे पता है, ऐसे ही उसने वो हाथ रखा हुआ है ना। मतलब इतनी समझदार तो है वो, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती उसके साथ। तो इस वजह से, और इसी वजह से जब वो उसे समझ है, या मैं भी मतलब प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ, मैंने वीडियो वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया कि ताकि वो हाथ दुखाए ना। तो मतलब बड़ी जल्दी रिकवर भी हो गया। आज कितना तीसरा तीसरा दिन है आज कि चौथा? तीसरा दिन है आई थिंक। तो ठीक मतलब वो काफ़ी रिकवर हो गया। बस एक है वो ना अभी ऐसे फफोला सा पड़ा हुआ है उसका, और उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि फोड़ूं उसे कि या क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो बस उसी की चिंता हो रही, जिस दिन वो फूटेगा पता नहीं क्या करेगी। नहीं तो इधर उधर की जो स्किन है वो तो सही होगी। क्या रहे यहाँ पे आना बाबू, दिखाओ दिखाओ अपना हाथ। नहीं दिखा रही वो। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through
अभी जो मैं सफाई कर रही थी वो सुबह की नहीं, वो दिन की सफाई हो रही थी, क्योंकि कियारा का आपने देखा होगा ज़्यादा जो भी मतलब कचरा वगैरह निकल रहा था वो सोफ़े के नीचे से निकल रहा था। क्योंकि कियारा की एक आदत है, उसे कुछ भी खाने को दो, एक टॉफ़ी भी खाने को दो ना, वो पहले सोफ़े में आराम से बैठेगी, चाहे बाहर दो चाहे कहीं भी दो, सोफ़े में आके फिर उसे बैठ के आराम से खाएगी। चाहे पानी दो चाहे जूस दो, सब कुछ वो पहले सोफ़े में आराम से बैठती है फिर खाते हैं। इसीलिए सारा जो भी कचरा वगैरह होता है वो फिर सोफ़े के नीचे से ही आता है। और कियारा भी सो रखी है दिन का खाना खा के, तो मैंने फिर सफाई कर ली है। और इस तरह की छोटी छोटी सफाई पूरी रात भर चलती रहती जब तक कियारा फिर से सो नहीं जाती। क्योंकि रात को भी इसलिए करनी पड़ती है कि सुबह सुबह कई बार कोई भी आ जाता है ना घर पे यहाँ पर, तो फिर सही नहीं लगता। फिर हम उठते ही लेट है, तो इस वजह से सारा क्लीनिंग हमें रात को ही मतलब एकदम करनी पड़ती है, ताकि सुबह थोड़ा सा कम रहे हमें करने के लिए। और आज वीडियो भी ज़्यादा दिन का मैं रूटीन नहीं दिखा पाई। आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और मैंने सोचा था कि कढ़ी की रेसिपी मैं बताऊंगी, बट राज होटल में गए हुए थे किसी वजह से, और फिर मैंने बताया था कि यार की हाथ की जैसे प्रॉब्लम चली रही है, तो फिर मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि मैंने कहा कहीं इधर उधर लगाएगी हाथ। ठीक है बनाती हूँ। तो इधर उधर मैंने कहा हाथ लगा लेगी तो फिर मैंने कहा दर्द होगा, फिर अभी उसका फूटने का वो जो फफोला हो रखा है उसका फूटने का डर है, तो मैंने कहा फिर इसलिए। बाकी राज अभी काम कर रहे हैं, और उनका आपने ऑर्डर तो सुन ही लिया होगा अदरक वाली चाय बनाने का, क्योंकि जैसे विंटर स्टार्ट हो जाती है राज की अदरक वाली चाय स्टार्ट हो जाती है। और लकीली यहाँ पे अदरक मिल जाता है। ये लोग किस लिए यूज़ करते हैं अदरक को? कौन दो? टर्किश, क्योंकि खाने खुने में तो मैंने कभी यूज नहीं देखा इनका, पता नहीं किस चीज़ के लिए करते, बट होता है, मिलता है यहाँ अदरक मिलता है। होटल में नहीं करते। होटल में भी नहीं करते, पर पता नहीं कुछ करते होंगे, बट मिल जाता है। तो फिर इसीलिए फिर आज के लिए अब अदरक वाली चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या काम हो रहा होगा, वीडियो का ही, जो कि राज करते हैं, मुझे शूट करना होता है, बाकी सारा बैकएंड जो है वो राज संभालते हैं। तो मिलती है आपको थोड़ी देर में इवनिंग वॉक पे। तो बस राज की चाय बन गई है, और हमारी जो इंडियन टी है वो ख़त्म होने वाली है। और इस बार तो कोई गेस्ट भी नहीं आ रहे इंडिया से, कोरोना की वजह से, नहीं तो फिर हम इंडिया से ही मंगाते हैं। जैसे जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, क्योंकि राज की जान पहचान तो है ही, जैसे ये टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं ना, तो उनकी कंपनी के हेड मतलब मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं उनके हेड से इनकी है जान पहचान, जो इस होटल में स्टे करते, ग्रुप वगैरह आते हैं ना इंडिया से। तो इस बार तो लग नहीं रहा कोई आएगा। अब तो सीधे ऐसा लग रहा है अगले ही है ना मार्च अप्रैल में, क्योंकि सीज़न होता है, लोग घूमने आते हैं मार्च अप्रैल, और अक्टूबर नवंबर तक है ना, तो मार्च अप्रैल में ही आएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो आते नहीं हैं लोग, क्योंकि ठंड बहुत होती है यहाँ, इस वजह से। और आजकल एक दो दिन यहाँ ठंड हो गई थी, लेकिन अभी फिर से मतलब गर्म हो गया है। पता नहीं यहाँ के मौसम का ना कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ठीक है। मैं तो सोचूं जितनी लेट ठंड पड़े उतना सही है, उतना मैं थोड़ा सा बाहर घूम लिया करूँगी, नहीं तो ठंड में तो बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कियारा अभी उठी है, तो बस अब उसके बाल बना के घूमने चलते हैं हम वॉक के लिए, क्योंकि लेट हो गए हैं, क्योंकि ये आज लेट सोई तो लेट उठी, और अभी 7:30 हो रहे हैं, और अंधेरा हो गया बाहर, है ना कियारा? तो कियारा को ऐसे कुछ पूछो फिर कहती हूँ, जैसे हम आपस में बात कर रहे हो ना, मैं और आज कुछ कहेंगे ना यार ये चीज़ ऐसी हो रही है, फिर कियारा कहती है ना कियारा, है ना? बोल रही से पता है, वीडियो में दिखा रहे हैं। चलो चलते हैं फिर घूमने। अभी हम आए वॉक करके, और मेरा चेहरा पूरा रेड हो गया हंस हंस के, क्योंकि कियारा कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी
पता नहीं उसे अब आलस आ रहा है कि क्या हो रहा है। फ़ोन को वो कार्टून देख रही थी तो फ़ोन की स्क्रीन ना कड़छी से ऐसे टच कर रही थी, हाथों से नहीं कर रही थी टच। तो बस उसी को देख के हंसी आ रही थी। ये रही कियारा। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, जो कि यहाँ मैं यहाँ क्या वैसे भी फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, लेकिन इंडिया में ये मुझे लगता है हर मिडिल क्लास फैमिली में ये हर कोई बनाता है। तो मैं भी बना रही हूँ। आपने वैसे तो पता चल ही चुका होगा मैं क्या बनाने की बात कर रही हूँ, बट नहीं पता चला तो मैं बता देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा ये बटर, और इस बटर का मैं बनाऊँगी आज घी, क्योंकि यहाँ पे टर्की में घी नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होता कि घी भी कुछ होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे घी खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो कच्चा घी तो मुझे जो देसी घी होता है ना इन गाँव का, वही अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं खाने में तड़के में घी डाला करूँगी। पहले भी बनाया था, खत्म हो गया। तो कियारा के टाइम पे तो वो जो घी था वो मम्मी और ने दिया था, 2-2.5 किलो घी दिया था। तो बस इस बार अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी, बटर पिघला के। ये देखिए, अब देखते हैं कितना होता है इस पे। आधा किलो तो हो जाएगा, है ना? बटर पिघलना स्टार्ट हो गया है। जल्दी बन जाता है। मलाई वाला तो टाइम लगाता है, बटर वाला ना जल्दी बन जाता है। ये देखिए, उबाल भी आने लग गया हल्का हल्का इसमें। तो घी ये रेडी हो गया है और ये एकदम रेड रेड सा दिख रहा है। कियारा कह रही है जूस है, तो अभी होगा वो, ये मतलब दूसरे कलर में। आई थिंक ज़्यादा पक गया है ये, तो इसलिए ज़्यादा डार्क सा लग रहा है मुझे। अब देखते हैं जम के कैसे होता है ये। घी रेडी हो गया है हमारा, वो आपने देख ही लिया है। आज यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अच्छे मतलब जैसा आपको लगे वो कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक कियारा भी ठीक हो जाएगी प्रॉपर, तो फिर ब्लॉग भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे।